ग्रेजुएशन एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम होता है, लेकिन सच कहूं तो ये उलझनों से भी भरा होता है। डिग्री तो हाथ में आ जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जहन में घूम रहा होता है। अब आगे करना क्या है? ये वो सवाल है जो अक्सर ग्रेजुएट्स को महीनों, हत्ता के सालों तक परेशान रखता है। और मसला टैलेंट का नहीं होता, मसला होता है एक साफ प्लान ना होने का। इसीलिए आज हम यहाँ हैं। हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस गुफ्तगू में हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक बिल्कुल वाज़ेह रोड मैप देंगे जो इस उलझन को ख़त्म कर देगा। हम इन 5 स्टेजेस पर बात करेंगे। करियर का नया फॉर्मूला क्या है, अपनी डायरेक्शन कैसे तलाश की जाए, प्रोफेशनल एसेट्स कैसे बनाए जाएं, एप्लीकेशन से लेकर इंटरव्यू तक का सफ़र, और हाँ, सबसे अहम, लंबे अरसे तक ग्रोथ को कैसे बरकरार रखा जाए। तो सबसे पहला कदम है हकीकत को समझना। देखें, आज की दुनिया में करियर के पुराने रूल्स अब काम नहीं करते। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी डिग्री अब जॉब की गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फिर आज कामयाबी का फॉर्मूला है क्या, इसे समझें। सबसे पहले आपकी डिग्री, उसमें शामिल करें बिल्कुल सही स्किल्स। इसके बाद असल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और आखिर में एक मजबूत नेटवर्क। जब ये चारों चीजें मिलती हैं ना, तब जाकर करियर में असल कामयाबी की बुनियाद रखी जाती है। अच्छा, जब आप ये नया फॉर्मूला समझ जाते हैं तो अगला सवाल यही होता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। यहाँ आता है हमारा दूसरा स्टेज, एक शुरुआती डायरेक्शन तलाश करना। इसके लिए हमें 2 जगह देखना होगा, अपने अंदर और बाहर मार्केट में। इस प्रोसेस में ईमानदारी से खुद से पूछें, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे क्या करने में मज़ा आता है। फिर बाहर की दुनिया पर रिसर्च करें, कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, किन स्किल्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है। इसके लिए लिंक्डइन और करियर ब्लॉग्स जैसे टूल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। असल मकसद ये है कि अपनी दिलचस्पी और मार्केट की ज़रूरत के दरमियान एक कनेक्शन बनाया जाए। हमेशा याद रखें, एक करियर जो सोच समझकर चुना गया हो वही आपको आगे ले जाता है। बिना सोचे समझे किसी भी रास्ते पर निकल पड़ना सिर्फ वक्त बर्बाद करना है। और एक बहुत अहम बात सुने, आपको अभी अपनी पूरी जिंदगी का प्लान नहीं बनाना, बस अगले 6 से 12 महीनों के लिए एक डायरेक्शन चुन लें। हो सकता है वो डिजिटल मार्केटिंग हो या सॉफ्टवेयर हो या डेटा एनालिसिस, बस एक सिमत तय कर लें। याद रखें, इस स्टेज पर ना क्लैरिटी परफेक्शन से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपने अपनी डायरेक्शन तय कर ली, तो अब अगला कदम है उस डायरेक्शन में अपनी वैल्यू बनाना। ये हमें तीसरे स्टेज पर लाता है, प्रोफेशनल एसेट्स बनाना, यानी अपनी काबिलियत का एक ठोस सबूत तैयार करना। इसके 3 बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी फील्ड के ज़रूरी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स सीखें। दूसरा, एक पोर्टफोलियो बनाएं जो आपके काम को दिखाए, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हों या केस स्टडीज। और तीसरा, लिंक्डइन पर एक मजबूत प्रोफाइल के साथ अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को यकीनी बनाएं। एक पोर्टफोलियो बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि ये सिर्फ दावे नहीं करता, ये दिखाता है कि आप क्या कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, सबूत हमेशा वादों से बेहतर होते हैं। और ये भी मत भूलें कि एक मजबूत ऑनलाइन प्रेजेंस अपॉर्चुनिटीज को आपकी तरफ खींचती है। आखिर अगर आप नजर ही नहीं आएंगे तो मौके आपको ढूंढेंगे कैसे? अब जब आपके एसेट्स तैयार हैं, तो वक्त है मैदान में उतरने का। ये है हमारा चौथा और सबसे प्रैक्टिकल स्टेज, मार्केट में कदम रखना और एप्लीकेशन से लेकर इंटरव्यू तक के प्रोसेस को समझदारी से पार करना। असल तजर्बा हासिल करने के कई रास्ते हैं। आप इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब्स या वॉलंटियर प्रोजेक्ट से शुरुआत कर सकते हैं। याद रखें, आपका पहला काम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस उसका आगाज करना जरूरी है। एप्लीकेशंस भेजने के 2 तरीके हैं। पहला, अंधाधुंध तरीका, एक ही रिज्यूम हर जगह भेज देना, ये काम नहीं करता। दूसरा है स्मार्ट तरीका, हर एप्लीकेशन को उस जॉब के मुताबिक बनाना, अपनी रेलेवेंट स्किल्स को हाईलाइट करना और अपने पोर्टफोलियो का लिंक शामिल करना। रिक्रूटर्स इसी दूसरे तरीके पर तवज्जो देते हैं। इंटरव्यू की स्किल्स सीखी जा सकती हैं। आम सवालात की प्रैक्टिस करें, अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करने की तैयारी करें और अपना तारुफ पुख्ता करें, क्योंकि खुद एतमादी हमेशा तैयारी से ही आती है। जॉब मिल जाना मंजिल नहीं, बल्कि सफ़र का आगाज है। ये हमें अपने आखिरी और सबसे अहम स्टेज पर लाता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कैसे बरकरार रखा जाए। ये उन उसूलों के बारे में है जो आपको अपने करियर में मुसलसल आगे बढ़ने में मदद देंगे। करियर ग्रोथ एक सीधी लकीर नहीं है, ये एक मुसलसल चलने वाला सर्कल है। हर 6 महीने बाद अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, नए प्रोफेशनल से कनेक्ट करें और अपनी डायरेक्शन का जायजा लेकर उसे बेहतर बनाएं। ये ग्रोथ लूप हमेशा चलता रहता है। हमेशा याद रखें, करियर ग्रोथ एक सीधी सड़क नहीं है, बल्कि रास्ते को नेविगेट करने का नाम है।
रास्ते में मोड़ और एडजस्टमेंट्स इस सफ़र का एक कुदरती और ज़रूरी हिस्सा हैं। तो आइए इस पूरे रोड मैप का एक झटपट सा खुलासा देखते हैं। ये सफर शुरू होता है सेल्फ डिस्कवरी से, फिर मार्केट रिसर्च, स्किल्स बनाना, पोर्टफोलियो तैयार करना, ऑनलाइन प्रेजेंस, तजुर्बा हासिल करना, स्मार्ट एप्लीकेशंस भेजना और आखिर में मुसलसल ग्रोथ का कमिटमेंट। यही वो रास्ता है जो उलझन को वजाहत में बदल देता है। तो आखिर में कामयाब ग्रेजुएट्स कौन होते हैं? वो सबसे ज़्यादा ज़हीन, खुशकिस्मत या अमीर नहीं होते। वो लोग होते हैं जो एक साफ रोड मैप पे चलते हैं और मुस्तकिल मिजाज रहते हैं। कामयाबी किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक प्रोसेस और मुसलसल मेहनत का नतीजा है। आपकी डिग्री ने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है, लेकिन आप कितना आगे जाएंगे इसका फैसला आपके एक्शंस करेंगे। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगी तो ज़रूर कमेंट करें। इसे अपने हेलो खाना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।